ये अमित भाई शाह ने इलेक्शंस के पहले भी बोला था और मैं आपको करके दिखाऊंगा, 3 साल के अंदर त्रिपुरा मॉडल स्टेट बनेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर आपके द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार आपके साथ धोखा करे? क्या कभी आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि जिस सरकार को आपने चुना है वो आपको अंधेरे में रख रही है और जो बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे? ठीक इसी तरीके की घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में शायद आप लोगों को मालूम होना भी चाहिए कि हमारे साथ या फिर हमारे देश की जनता के साथ हो क्या रहा है। ये बात मैं त्रिपुरा की करने वाला हूं। दरअसल कोई भी पार्टी सत्ता में आए, लोकतंत्र का हमेशा से हम लोग सपोर्ट करते हैं। हमेशा से लोकतंत्र का जो हमारे देश की अहमियतता है लोकतंत्र के ज़रिए ही बरकरार है, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार आपके साथ विश्वासघात कर रही हो और लगातार कर रही हो, ऐसे में परिवर्तन आना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बात मैं दोस्तों त्रिपुरा की कर रहा हूँ, जहाँ पर अभी तक लूट होती आई और अचानक से ये जो लूट हुई उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से इस पूरे नेक्सस को ख़त्म किया गया नई सरकार के द्वारा। चलिए आज इस रिपोर्ट में आप ये सब जानेंगे कि त्रिपुरा में एक्चुअल में अब क्या हो रहा है और पहले क्या हुआ था वहाँ की जनता के साथ, किस तरीके से उन्हें अंधेरे और धोखे में रखा गया। दोस्तों साल 2018 में त्रिपुरा में एक नई सरकार आई जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बनी और इस सरकार के आते ही त्रिपुरा के नौजवानों की किस्मत भी बदल गई और पूर्वोत्तर का जो खर्चा है वो आधा हो गया। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 से पहले जब त्रिपुरा में कम्युनिस्टी यानी कि कम्युनिस्टों की पार्टी थी, इन लोगों ने लगातार त्रिपुरा को एक अंधेरे में रखा और 2018 के बाद जब ये त्रिपुरा में कम्युनिस्टों की पार्टी ख़त्म हो गई, उसके बाद विप्लव कुमार देव जो कि मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने हाथ में पूरा का पूरा कार्यभार संभाला और किस तरीके से उन्होंने परिवर्तन लाने की कोशिश करी, उससे इस बात का तो बात साफ हो गई कि यहाँ पर जो अभी तक लूटमारी चल रही थी उसको ख़त्म करने का काम शुरू कर दिया और त्रिपुरा समेत पूरा पूर्वोत्तर जो भारत है वो लूट रहा था अभी तक आंशिक रूप से। अब ये क्या था वो भी आपको जानना चाहिए, किस तरीके की लूटमारी वहाँ पर की जा रही थी। दोस्तों समुद्र मार्ग से कोई भी वस्तु जो पूर्वोत्तर भारत तक पहुँचती थी उसका एकमात्र रास्ता हुआ करता था बंगाल का हल्दिया बंदरगाह और पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार यानी कि गुवाहाटी की हल्दिया बंदरगाह से जो दूरी थी वो है 1220 किलोमीटर की और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की दूरी थी 1645 किलोमीटर, जबकि त्रिपुरा से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह जिसे कि अब चट्टोग्राम कहा जाता है उसकी दूरी मात्र 67 किलोमीटर थी, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे 67 किलोमीटर और त्रिपुरा से गुवाहाटी की दूरी है केवल 550 किलोमीटर। दोस्तों अगरतला से चट्टोग्राम को 2 नदियाँ जिसमें कि बांग्लादेश की मेघना और त्रिपुरा की गोमती नदी इन्हें जोड़ती है। मेघना में छोटे जहाज पहले से चला करते थे, केवल जो गोमती नदी थी उसकी 35 किलोमीटर की लंबाई में गाद जमा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर अक्सर छोटे जहाज भी नहीं चला करते थे। अब ये लूट की कहानी शुरू कैसे हुई वो भी आप जानिए। दोस्तों 1971 में बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया और बांग्लादेश की आज़ादी के बाद चट्टोग्राम बंदरगाह के व्यापारिक इस्तेमाल की अनुमति भारत को मिल सकती थी, लेकिन 44 साल तक इसकी कोई कोशिश नहीं की गई। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किया और 6 जून 2015 को बांग्लादेश के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए और 25 अक्टूबर को इस संदर्भ में समझौते पर हस्ताक्षर भी हो गए। दरअसल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते ही विप्लव कुमार दास ने प्रधानमंत्री मोदी को और उस समय तत्कालीन जल मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर मुलाकात की और गोमती नदी की जो ड्रेजिंग है उसके गाद की सफाई करने का अनुरोध किया। 2 साल में ही इसका परिणाम सामने आ गया और दोस्तों 5 सितंबर 2020 को भारत बांग्लादेश के मध्य व्यापारिक जलमार्ग का उद्घाटन किया गया, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल फैनी नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे मैत्री सेतु का भी उद्घाटन कर दिया और बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह से त्रिपुरा को सड़क मार्ग से भी जोड़ दिया। दोस्तों अब त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए व्यावसायिक परिवहन और आपूर्ति का एक यानी कि लॉजिस्टिक हब बन चुका है और हजारों ट्रक त्रिपुरा की धरती से संचालित हो रहे हैं और आने वाले सालों में ये काम और बढ़ेगा और ये क्रम लगातार बढ़ता रहेगा। बांग्लादेश से व्यावसायिक जल परिवहन का मार्ग खोलने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय और नौजवान मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव का प्रयास लगभग 42 लाख जनसंख्या वाले त्रिपुरा के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। पूरे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के व्यापारियों और नागरिकों को इस बात की
अनुभूति भी मिल रही है और उन्हें इस बात की राहत भी मिली है कि उन्हें काफ़ी बेनिफिट हुआ है, यानी फ़ायदा हुआ है। यानी कि जो चीज़ 44 सालों से अटकी हुई थी उसको किस तरीके से एक झटके में ख़त्म किया गया, ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा और मुझे याद भी है कि अक्टूबर 2018 का वो बयान जब इस नौजवान मुख्यमंत्री यानी कि विप्लव कुमार देव ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मैं 3 साल में त्रिपुरा को नॉर्थ ईस्ट का लॉजिस्टिक हब बना दूंगा, जो कि उन्होंने करके भी दिखा दिया है। ये अमित भाई शाह ने इलेक्शंस के पहले भी बोला था और मैं आपको करके दिखाऊंगा, 3 साल के अंदर त्रिपुरा मॉडल स्टेट बनेगा। दोस्तों, वो अपने वायदे पर खरे उतरे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि सरकार चाहे बीजेपी की है, कांग्रेस की है या कम्युनिस्ट की है, जिस व्यक्ति ने काम किया है वो हमेशा सराखों पर रहता है। और वाकई में जो दिक्कतें वहाँ के लोगों को आ रही थी, किस तरीके से 44 साल तक लूट खसोरी की जा रही थी, उसको एक झटके में ख़त्म किया गया। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि असली चेहरा जो हमारी मीडिया है, जो हमारा सो कॉल्ड जिसे हम कह सकते हैं कि जो प्रोपोगेंडा विंग है, ये लोग कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में आपको कभी बताएंगे नहीं। वो सिर्फ धार्मिक हथकंडों की राजनीति, इसके अलावा दंगे फसाद और ये इस तरीके की चीज़ें जो है वो जनता का दिमाग को भ्रमक बनाया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है वो अब आप जान रहे हैं। दोस्तों, जो काम 40 से 45 सालों में नहीं हुआ वो 2014 के बाद हुआ कैसे, और इसका जो कारण क्या था वो ये था कि 1977 से बंगाल और त्रिपुरा की सत्ता पर कम्युनिस्टों का कब्जा, हल्दिया से पूर्वोत्तर तक माल ढोने का हजारों करोड़ों का सालाना का जो धंधा था वो बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडों के पास था। मनमानी दरों पर वे इस काम को करते थे, इसीलिए 45 साल तक वे काम नहीं हो सका, जो केवल 3 से 4 सालों में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने करके दिखाया और एक परिवर्तन लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, रात दिन जो लोग एक प्रोपोगेंडा विंग के बारे में बात चलाते रहते हैं, नए नए कहानियाँ गढ़ते रहते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी इस बात की शर्म नहीं है कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री विप्लव देव कुमार इस तरीके से एक्शन ले रहा है। इसलिए दोस्तों, झूठ बोलना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई भी माननी ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आपको क्या लगता है इस लूट घसोट के बारे में और क्या परिवर्तन वाकई में आए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।